किसी ने समझाया होता तो मैंने जो गलतियाँ की है वो ना की होती, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है वो आप लोग ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं मेरी वेडिंग सीरीज़ को, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सारी बातें मैं सोचती हूँ काश मुझे किसी ने बताई होती या किसी ने समझाया होता तो मैंने जो गलतियाँ की है वो ना की होती। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है वो आप लोग ना करें। चलिए भाई, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है डायरी फॉर दी रेसिपी। तो भाई ये टिप उन लड़कियों के लिए जिनको खाना पकाना नहीं आता या जिनका खाना पकाने में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई अब आप जो है वो शादी होने वाली है, अब आपको इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। आपको कुछ आता हो ना आता हो, ग्रूमिंग आती हो ना आती हो, मेकअप आता हो ना आता हो, लेकिन खाना पकाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दिल का रास्ता जो है पेट के ज़रिए से होके जाता है। आप 7 लाख के 10,000 काम कर लें किचन के बेशक, लेकिन जो क्रेडिट चम्मच चलाने वाले को मिलता है ना, वो 10,000 काम करने वाले को नहीं मिलता। एक डायरी बना लें, इस तरह की स्पाइरल होती है, इसमें आप यहाँ पे पेन भी होल्ड कर सकते हैं और आपका पेन भी नहीं गुम होगा। आप जो है वो आराम से जो है वो किचन में लेके बैठ भी सकते हैं और खाना बना सकते हैं देख के आराम से। छोटा सा बिल्कुल ईजी टू कैरी साइज़ है। तो इसमें आपको 25 से 30 जो है वो ऐसी रेसिपीज़ लिख लेनी है। कुछ मीठा हो गया, कोरमा बिरयानी, पुलाव, ये सारी जो बहुत फ़ेमस से मशहूर है हमारी पाकिस्तानी डिशेज़ जो हैं, उन सारी रेसिपीज़ को आप लिख लें और एक-एक दफ़ा शादी से पहले लाज़मी ट्राई कर लें, ताकि आपको थोड़ी-सी नो हाउ हो कि क्या करना है, कितना करना है, ठीक है? तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा, जब आप बनाने लगेंगी शादी के बाद, तो आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी, या आप कॉल कर के किसी से पूछ नहीं रही होंगी कि अम्मी या बाजी अब क्या डालें, कितना डालें, कैसे करें? तो जो भी आपको पूछना होगा वो जो है वो पूछ लेंगे एक दफ़ा में, तो आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी। तो होता ये है कि ससुराल में जब हम जाते हैं, सबके अपने-अपने टेस्ट बड्स डेवलप हुए हुए होते हैं। हम बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि किसी को नहीं पसंद आता तो हमारा दिल भी बहुत दुखता है। एक्चुअली होता ये है, हम अपने अम्मी के घर पे बचपन से जब से रह रहे होते हैं, हमारा बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होता है कुकिंग का, और जब हम न्यू घर जाते हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट खाने-पीने का तरीका होता है। तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, वक़्त के साथ-साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। और किसी को पसंद आए ना आए, मियाँ को पसंद आना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, या तो हम बहुत सारे फॉर्मल ड्रेसेस बना लेते हैं, या हम सारे जो हैं वो नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े बना लेते हैं। हम कैजुअल की तरफ जाते ही नहीं हैं, हम सेमी फॉर्मल की तरफ जाते ही नहीं हैं। मुझसे भी यही बड़ी गलती हुई थी कि मैंने जो है वो फैंसी कपड़ों में मेरा कभी भी इंटरेस्ट रहा नहीं, कोरे तबके वाले कपड़ों में, तो मैंने सिंपल घर में पहनने के कपड़े ज़्यादा बनवाए थे। फिर मैं कहीं आती-जाती थी तो मुझे कपड़े जो है वो सेमी फॉर्मल मैंने बहुत कम रखे थे, तो मुझे बड़ा मसला होता था। तो कपड़े जो भी रख रहे हैं ना, वो आप फैंसी कपड़े तो बहुत कम ही यूज़ में आते हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो क्या इस तरह के कपड़े सब तकरीबन अवॉइड ही कर रहे होते हैं। आप सेमी फॉर्मल कपड़े जो है वो रखें, और कैजुअल कपड़े ऐसे कि जो मतलब आपको मेहमान वगैरह गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके सामने जा सकें, तो इस तरह के कपड़े रखें। उसके साथ-साथ ही एक काम आपको ये करना है कि ब्लैक, व्हाइट, ऑफ व्हाइट शलवार या ट्राउज़र जो भी आप पहनना पसंद करती हैं वो, और साथ दुपट्टे, ठीक है? इन तीनों कलर के दुपट्टे और ट्राउज़र आप रख लेंगी ना, बहुत सारे कपड़ों पे आपके ये चल जाते हैं, ठीक है? सिर्फ़ आपने कुर्तियाँ ली हुई है और उनका ट्राउज़र वग़ैरह, या आप अर्जेंट कोई कुर्ती लेकर आ गई और अब आपको पहननी है, मैचिंग ढूँढने में मुश्किल हो रही होती है, तो आप जो है वो फ़ौरन से जो है वो कोई भी इन तीनों में से मैच करके वियर कर सकती हैं। अच्छा जी, होता ये है कि हम जो है वो शादी वाले दिन की चीज़ें जो है ना वो एक दफ़ा ट्राई नहीं करते, और ऐसे ही बस शादी वाले दिन का वेट कर रहे होते हैं कि हम जब भी पहनना तो है, बस जब पहन लेंगे, सारी चीज़ें रेडी करके एक बार सब कुछ पहन के चेक कर लें। अच्छा, मैंने अपनी शादी के लिए जो है ना नबीलाज़ को बुक किया था मेकअप के लिए, ठीक है? लेकिन मैंने वहाँ पे जाके कोई काउंसलिंग सेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था मेकअप आर्टिस्ट कौन है, बस सीनियर आर्टिस्ट जो है वो हमने बुकिंग करवा ली थी। और जो है बस मैं शादी वाले दिन चली गई, तो उससे हुआ ये था कि मेरी कोई मतलब मेरे पसंद का जिस तरह से जो लुक मैं चाह रही थी ना, उस तरह का लुक नहीं हुआ, तो मैं सैटिस्फाई नहीं थी। मेकअप नो डाउट बहुत अच्छा था, बहुत फ्लॉलेस था, लेकिन थोड़ा-सा लुक से मैं सैटिस्फाई नहीं थी। तो मेकअप आर्टिस्ट जब भी आप सेलेक्ट करें ना, एक दफ़ा काउंसलिंग कर लें लाज़मी। अगर रूड है तो मैं तो यही कहूँगी कि रूड मेकअप आर्टिस्ट से जो है ना वो बिल्कुल भी मतलब वो अपनी-अपनी चलाने वाली हो, तो बिल्कुल बिग नो है, जो कि मेरे साथ यही हुआ था। इसीलिए एक दफ़ा आप पहले शादी के दिन से पहले काउंसलिंग कर लें, या शादी वाले दिन अगर जा रही हैं तो थोड़ा जल्दी जाके काउंसलिंग सेशन जो है वो उनसे कर लें। अच्छा जी, होता ये है कि लड़की का जितना भी सामान होता है ना, वो सारा बड़े सूटकेसेज़ में जो है वो भेज दिया जाता है, और मेकअप, स्किन केयर और नेक्स्ट डे क्या पहनना है, ये सारी चीज़ें कुछ भी पहले से नहीं डिसाइड की हुई होती, तो जिससे बड़ा मसला होता है।
एक छोटा बैग बना लेना है जो आपके साथ रहे, जब आपकी रुखसती हो रही है वो तभी आपके साथ जाए। उसमें आपको अपना ज़रूरी मेकअप, स्किन केयर, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह जो भी चीज़ें हैं स्किन केयर मेकअप से रिलेटेड, और एक ऐसा जोड़ा जो आपको नेक्स्ट डे पहनना है। बिल्कुल सादा भी ना हो कि बिल्कुल ही कैजुअल हो, बिल्कुल फॉर्मल भी ना हो, सेमी फॉर्मल हो। ये गलती तो मैं चाहूँगी कि कोई भी लड़की ना करे, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ और अब कुछ किया नहीं जा सकता। तो होता ये है कि हम जो है वो शादी के से पहले जिस तरह रह रहे होते हैं उसी तरह शादी के बाद रहते हैं, घर में नो मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन इससे बाद में जो है हस्बैंड थोड़े से खफा हो जाते हैं कि घर में थोड़ा सा मासी वाला हुलिया बना के रखते हैं हम लोग, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर बाद में जब हम सोचते हैं कि यार अब हम जो है वो ये आदत अपना लेते हैं, घर में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप करके घूम लेते हैं, तो फिर बाद में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि हमने शुरू से ये आदत ही नहीं रखी हुई है। अब अचानक से मेकअप करके बाहर निकलेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई इसको क्या हो गया। तो शादी के नेक्स्ट डे से ही ना आप हल्का फुल्का सा लाइक ब्लशन हो गया, लिपस्टिक हो गई, बिल्कुल लाइट बेबी पिंक या जो कलर आपको सूट करता है बिल्कुल लाइट, ऐसी कि जो घर में लगाने के काबिल हो। ऐसा ना हो कि मरून रेड वगैरह लगा के आप घर में घूम। पर्सनल हाइजीन, ओरल हाइजीन, बॉडी ऑर्डर, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है आपको नेक्स्ट डे से ही। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ख़ास बनाया है, तो हमें जो है अब हमारे साथ एक पर्सन जो है वो लिंक्ड है। अल्लाह ताला ने ये लिंक बनाया है, तो हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख़ास ख्याल रखना है। तो उस पर अच्छा लड़कियाँ कहती हैं कि कैसे खुश रखें और कैसे खुश रहें। तो भाई अल्लाह ताला ने दो कानों दिए हैं, दोनों कानों का इस्तेमाल करें, एक से सुनने के लिए और दूसरे से निकालने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जहाँ शटअप कॉल की ज़रूरत नहीं है वहाँ शटअप कॉल ना दी जाए। जहाँ शटअप कॉल की ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल शटअप कॉल दी जाए, वरना सामने वाला समझेगा कि ये तो पागल है, बेवकूफ़ है, हम जो कह रहे हैं बस वही सही है। तो भाई हाँ जी करते जाएं और अपनी अपनी करते जाएं। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। जिसकी भी शादियां होने वाली है अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।